अस्सलाम वालेकुम, आदाब। तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। अमरीकी सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो 3 रोज़ा दौरे पर भारत पहुंच गए। वजीर आज़म मोदी से मुलाकात, अहम मामलात पर बातचीत, व्हाइट हाउस भी मदऊ। लेफ्टिनेंट गवर्नर की शोपियान में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर पद यात्रा में शमूलियत। जन्नत की सरजमीन से मनशियात और दहशत गर्दी को खत्म करने के लिए पुरज़्म मनोज सिन्हा। हजरत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक वादी भर में अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। शदीद तालाबारी से मुतासरा किसानों और बाग मालिकान के लिए राहती कोशिशें जारी। जम्मू कश्मीर में 2 माह के अंदर फसल इंश्योरेंस स्कीम लागू होने का इम्कान, जावेद डार। लद्दाख में फौज का चीता हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार, मेजर जनरल समेत 3 एहलकार जख्मी, इंक्वायरी का हुक्म। और मुल्क भर में महंगाई की बढ़ती मार, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 91 पैसे तक का इजाफा। अब पेश है इन खबरों की तफसील। अमरीकी सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो 3 रोज़ा दौरे पर भारत पहुंच गए, जिस दौरान उन्होंने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सलामती और तिजारत पर अहम बातचीत की गई, जिसके नतीजे में उन्हें डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से व्हाइट हाउस में दावतनामा भेजा गया। अमरीकी एलची सर्जियो गोर, जो वजीर आज़म मोदी के साथ मुलाकात के लिए रूबियो के साथ शामिल हुए थे, ने कहा कि यह बातचीत हिंद बहर का तक फैली हुई है, जहां चीन ने अपनी ताकत को जाहिर करने की कोशिश की है। भारत को अमेरिका हमेशा से अहम खित्ते में चीन के खिलाफ तवाज़ुन के तौर पर देखता रहा है। उन्होंने एक्स पर लिखा, हमने सिक्योरिटी, तिजारत और अहम टेक्नोलॉजी में अमेरिका भारत ताउन को गहरा करने के तरीकों पर नतीजा खेज बातचीत की और हिंदुस्तान अमेरिका का एक अहम पार्टनर है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा शोपियान में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर पद यात्रा में शामिल हुए, जहां जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाले शहरियों ने इस अज़्म का इजहार किया कि जम्मू कश्मीर के कोने कोने से मनशियात के दहशत गर्दों को भगा दिया जाएगा। इस मौके पर एक इज्तिमा से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि यह इज्तिमाई अज़्म एक नए दौर की सुबह का आगाज करता है। मनोज सिन्हा ने कहा कि यूटी की हर गली और हर लेन से आवाजें यकजा होकर उठ रही हैं, जिससे मुतालबा किया जा रहा है कि किसी एक मनशियात के स्मगलर को भी ना बख्शा जाए। हजरत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक वादी भर में अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। वादी में सबसे बड़ी तकरीब तारीखी खानकाह मौला हजरत शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह श्रीनगर में मुनक्किद हुई, जहां रात भर हजारों की तादाद में ज़ायरीन ने शब ख्वानी की। सिटी रिपोर्टर के मुताबिक वादी भर में मुख्तलिफ खानकाहों, मसाजिद और दरगाहों में खुसूसी तकरीबात, मजालिस ज़िक्र व अज़कार, खत्मातुल मौज़ूमात और दुआए इज्तिमात का एहतमाम किया गया है। उन्होंने कहा कि श्रीनगर में सबसे बड़ी और मरकजी तकरीब तारीखी खानकाह मौला हजरत शाह हमदान श्रीनगर में मुनक्किद हुई, जहां सुबह सवेरे ही अकीदतमंदों की बड़ी तादाद जमा होना शुरू हो गई। ज़ायरीन ने फातिहा ख्वानी की, कुरान पाक की तिलावत की गई, जबकि उलमा मशाइख ने हजरत शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह की दीनी, रूहानी, समाजी और इल्मी खिदमात को तफसील से उजागर किया। इस दौरान उलमाए किराम ने अपने खिताबात में कहा कि हजरत शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह ने कश्मीर में इस्लाम की इशाअत, उखवत, भाईचारे, इल्म व इरफान और रूहानियत के फरोग में तारीखी किरदार अदा किया। वादी कश्मीर के कई हिस्सों में बार बार तालाबारी की वजह से फसलों का नुकसान होने के बाद बारामूला में सहाफ़ियों से बात करते हुए काबीना वजीर जावेद अहमद डार ने कहा कि मुख्तलिफ महकमों के हुक्काम ने किसानों और काश्तकारों को होने वाले नुकसानात का जायजा लेने के लिए पहले ही मुतासरा इलाकों का दौरा करना शुरू कर दिया है। जावेद डार ने कहा कि महकमा कल से कोशिश कर रहा है कि हर मुतासरा इलाके तक पहुंचकर तशखीस करे। हतमी तशखीस मुकम्मल होने के बाद मुतासरा किसानों को रिलीफ फराहम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर में फसल इंश्योरेंस स्कीम के निफाज के रद्द-ए-अमल को भी तेज कर रही है। वजीर के मुताबिक इस स्कीम के लिए बोली लगाने का अमल 1 जून से शुरू होना है और तवक्का है कि 1.5 से 2 माह में पूरा तरीक़ेकार मुकम्मल हो जाएगा। वजीर ने कहा कि हुकूमत ने पहले ही इस स्कीम के लिए बजट के इंतजाम किए हैं, जिसके तहत प्रीमियम की रकम हुकूमत हिंद, जम्मू कश्मीर इंतजामिया और किसानों के जरिए बांट दी जाएगी। तामिल इरशाद खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।